अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों पिछली वीडियोस में मैंने बात की थी कि आप 10 चूज़ों से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। 10 चूज़े तकरीबन आपको कॉस्ट करेंगे 500 से 600 रुपये में, जो कि दुनिया का कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जो 500 से 600 रुपये में स्टार्ट हो जाए। आप 10 चूज़ों से भी स्टार्ट ले सकते हैं। उसके अलावा 2000 का चूज़ा भी डाल सकते हैं, 5000 का। अगर आपकी कैपेसिटी 10,000 तक की है तो आप 10,000 का भी चूज़ा डाल सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बात की, जो कि कुछ लोगों को समझ में भी आई है बात और कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आई होगी। तो आज बात करते हैं कि मैं अपने पोल्ट्री फार्म से कितने पैसे कमाता हूँ या कैसे 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 पैसे कमाता हूँ, इस बारे में हम बात करेंगे। चलते हैं पोल्ट्री फार्म के अंदर और आपको मैं बताऊँगा कि पोल्ट्री फार्म से पैसे कैसे कमाए जाते हैं और इसकी क्या ट्रिक्स हैं, किस तरह आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करके पोल्ट्री फार्मिंग से पैसे कमा सकते हैं। जो है अब हम चलते हैं फार्म के अंदर। आप देख सकते हैं कि मैंने 10 चूज़ों से काम स्टार्ट किया था। एक केज के अंदर मैंने काम स्टार्ट किया था। 10 चूज़ों का मैंने आपको इसलिए बोला था कि 10 चूज़ा हर स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सकता है, यहाँ तक कि घरेलू ख़वातीन भी 10 चूज़े तो अफोर्ड कर ही सकती हैं, 10 चूज़े तो ले ही सकती हैं। इस केज से मैंने स्टार्ट किया था 10 चूज़ों से काम, और उस टाइम मेरे पास ये पोल्ट्री फार्म भी नहीं था। फिर 10 चूज़ों को सेल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी। मैंने 40,000 रुपये का ये सेटअप तैयार किया था, और सेटअप थोड़ा सा आपको दिखाया था क्योंकि कुछ दोस्त जो होते हैं वो नए व्यूवर्स होते हैं जो पहले मेरी वीडियोस नहीं देखते, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ आपको। ये कमरा बनाया है धूप से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए। दो बल्ब लगे हुए हैं, हीटर लगा हुआ है, ब्रूडर रखा हुआ है, लाइट का इंतज़ाम है, हर चीज़ का इंतज़ाम है यहाँ पे। और अब चलते हैं हम कि इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 10 चूज़ों के बाद मेरे पास इस टाइम मौजूद हैं 100 चूज़े। अब 100 चूज़ों से मैं कितने पैसे कमाता हूँ या कितने पैसे कमा सकता हूँ, मैं आपको इस बारे में बताने लगा हूँ। आपने मेरी बात गौर से और ध्यान से सुननी है ताकि आपको भी फ़ायदा हो सके। अगर आपने चूज़े रखे हुए हैं तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों इस टाइम ये चूज़ा 30 दिन का हो चुका है। मेरा भी ये एक साइड बिज़नेस है। वैसे मैंने बैचलर इन फिज़िक्स किया हुआ है, यानी BS फिज़िक्स किया हुआ है। मैं एक फ़िज़िशियन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीचिंग करता हूँ, एक टीचर हूँ, और उसके साथ ही साथ जो है मैं ये अपना साइड बिज़नेस भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब जो है 100 चूज़ा है, इस टाइम ये 30 दिन का हो चुका है। तो मैं अगर इसको सेल करता हूँ तो तकरीबन ये 140 से 150 रुपये का एक चूज़ा मेरा बिकेगा। 140 से 150 रुपये का एक चूज़ा मेरा बिकेगा। मतलब कि 100 चूज़े हैं तो आपके ये कितने पैसे बने, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बने आपके 15,000 रुपये के 100 चूज़े बने आपके। ठीक है, 100 चूज़े 15,000 रुपये के बने। और मैंने आपको बताया था कि ये चूज़े मैंने विदाउट वैक्सीन 5500 के थे, बगैर वैक्सीन के, और वैक्सीन करवा के 6,000 रुपये के पड़े थे। यानी कि मैंने वैक्सीन करवा के लिए थे और ये 6,000 रुपये के मुझे कॉस्ट किए। चूज़े का साइज़ आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह 30 दिन के अंदर, ये देखें। ठीक है दोस्तों, और 6,000 रुपये के ये लिए थे, और इन्होंने एक हफ़्ते के अंदर 500 रुपये की फ़ीड खाई है। 2 किलो मैं फ़ीड लेता था 300 रुपये की, और 2 किलो मैं गंदम का दलिया लेता था। 4 किलो मतलब फ़ीड ये हफ़्ते में खा रहे थे, और तकरीबन 2,000 रुपये की फ़ीड ये इन्होंने एक मंथ के अंदर मेरे पास खाई है। ठीक है, 6,000 इनकी कॉस्ट प्लस 2,000 यानी कि 2,000 जो इनकी फ़ीड का खर्चा है। तो टोटल कितने हुए? टोटल हुए आपके 8,000 रुपये, और 15,000 रुपये की ये सेल हुए। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 7,000 यानी कि 7,000 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ इस टाइम। अगर मैं इसको अभी सेल कर देता हूँ मुझे 7,000 रुपये प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन एक ट्रिक तो ये होगी, अगर आप इसको 30 दिन के बाद सेल करके दोबारा से चूज़ा डालना चाहते हैं तो आपको 7,000 रुपये प्रॉफिट 30 दिनों में होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये, मतलब 100 चूज़ों में से आपको 30 दिन के बाद 7,000 रुपये प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर आपने 500 चूज़ा रखा है तो आपको 30 दिन के बाद 35,000 का प्रॉफिट होने वाला है। ये तो वो हिसाब है ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा, जितना चूज़ा उतना ही मुनाफा। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं कि लेकिन मैं फ़िलहाल इसको यहाँ इस स्टेज पे सेल नहीं करने वाला। 3 मंथ के बाद यही चूज़ा अंडे देना स्टार्ट कर देगा, मैं इसके अंडे सेल करूँगा। अगर मेरी 70 फीमेल्स भी निकलें 100 में से, मुझे डेली के 60-65 अंडे आते रहेंगे, और यहाँ तक भी पॉसिबल है कि 70 अंडे भी आएँ। तो इस हिसाब से अगर मुझे डेली के 70 अंडे आते हैं तो ये तकरीबन अगर हम मंथली इनका हिसाब लगाएं तो 2500 से 2800 रुपये का डेली का इनका जो है अंडा सेल होगा। 70 अंडा डेली 2800 रुपये का सेल होगा। मतलब आपकी एक दिन की इनकम आ गई 2800 रुपये पे। और आप अगर क्या नाम है
उस 2800 में से एक दिन की फ़ीड का खर्चा अगर आप निकाल दें, मैं 2800 में से एक मुर्गी वैसे 10 रुपये तकरीबन उसकी कॉस्ट आती है जब वो बड़ी हो जाती है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 2800 में से 800 रुपये माइनस कर देता हूँ आपका जो एक दिन का उन्होंने फ़ीड खाई है, ठीक है। क्योंकि हमने तो प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, हमने हमने टोटल अर्निंग नहीं निकालनी, हमने प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। 2800 में से 800 माइनस किए 2000 रुपये आपको डेली के जो है प्रॉफिट आ सकता है जब ये चूज़ा 3 माह के बाद अंडा देना स्टार्ट करेगा। मतलब अंडे का ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अगर आप इसको इसी स्टेज पे सेल करते हैं तो आपको सिर्फ 7000 रुपये प्रॉफिट मार्जिन है और आपका काम ख़त्म, ठीक है। अगर आप इसको अंडों तक लेके जाते हैं तो आप डेली का 2800 रुपये आप कमाएंगे और फीड का खर्च निकाल के आपको 2000 रुपये डेली के बचेंगे। मतलब आपको मंथली 60,000 रुपये अर्निंग हो सकती है 100 चूज़े से, ठीक है। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि इसको इस टाइम